जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन नंबर 6 में करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा, इससे ज़रूर आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है। ठीक है, 61/30 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें उस भिन्न को ज्ञात करना है जिसके भिन्न और उसके व्युत्क्रम का जो योग है 61/60 हो। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिला तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन की तरफ भागिएगा। ठीक है, ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, अब इसमें दिमाग लगाना है। अगर ऑप्शन नंबर एक ए लेते हैं तो देखिए 1/3 है और इसके भिन्न को जो पलट कर जोड़िएगा तो यह 3/1 हो जाएगा, परंतु इन दोनों का जो एलसीएम जो है यहाँ पे देखिए 30 नहीं आ रहा है, इसलिए यह जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर ऑप्शन की बात करें तो दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, 5/6 है। ठीक है, और इसके व्युत्क्रम को अगर हम जोड़ते हैं 6/5 तो देखिए इसका एलसीएम जो है 30 आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम 30 आ गया। अब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना, 5 और 5 25, ऊपर यहाँ पे आपका 25 आएगा और पुनः यहाँ पे जोड़ कीजिएगा और 5 6 30 और 6 6 36। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे जो आपका निकल कर आएगा कितना आएगा, तो 61/30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ज्ञात हो गया कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5/6 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए इसको और इसके पलटने पर जो आया है उस भिन्न को अगर हम योग करते हैं तो हमारा जो योग है 61/30 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को हम ऑप्शन से ही बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है 208 है, तो सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जब भी आप किसी क्रमागत संख्याओं को मानना हो तो उसको सम संख्या या विषम संख्या को मानना हो तो देखिए उसके लिए हम किस तरह से मानते हैं। तो देखिए पहले हम x मान लेंगे और देखिए उसके बाद बोला है 4 क्रमागत विषम संख्याएं। चलिए इसको ऐसे नहीं हम करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है कितना है, 208 है। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्याओं का जो योग होता है, अगर उसमें संख्याओं की संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो उसका एवरेज निकल कर आता है। ठीक है, तो 208 में कितने संख्या है, तो 4 संख्या है। तो 208 में अगर हम 4 संख्या से भाग देते हैं तो यहाँ पे जो हमारा निकल कर आएगा वह चारों संख्याओं का एवरेज होगा। यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 4 5 20 और 4 दूना का कितना रहा है, 4 दूना का 8 आ रहा है, यानी कि 52 बार में यह संख्या कट रहा है 4 बार में। तो 4 संख्याओं का जो एवरेज होगा वह कितना होगा, 52 होगा। और एवरेज जो होता है सभी संख्याओं के बीच वाली संख्या होती है, यानी कि यह 52 यहाँ पे है तो आगे यहाँ पे कितना आएगा, 53 आएगा और यहाँ पे कौन आएगा, 51 होगा। तो आपका तो यह दोनों क्रमागत संख्याएं होंगी, परंतु जो है बताना है आपको सबसे बड़ी क्रमागत संख्या। तो यह जो सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि 4 क्रमागत संख्या आपको लेना है और यह बीच वाला है, तो इधर 1 हो गया, एक इधर हो गया, तो इसके आगे भी 1 होगा, 55 होगा, क्योंकि देखिए विषम हमें क्रमागत संख्या लेना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। ठीक है, अब यह आपका इसको छोड़कर बाकी आपके यह जो है चारों जो है क्रमागत जो है विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है हमारा 55 है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 55, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि -5x/3 + 2 बराबर x - 6, x का मान हमें निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन इतना दिया है तो इसमें जो x है उसका मान निकालना है। चलिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो 5x/3 + 2 = x - 6। ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो इसको क्या कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे भिन्न की बात करें तो भिन्न लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5x ही रहेगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इधर आइएगा तो x - 6 है। अब इस भिन्न को जो बट्टा के नीचे उसको यहाँ भाग दे रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, गुना करेगा। तो इसको एक पैरेलल लाइन में कर लेते हैं। तो 5x प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा इक्वल टू, यह भाग दे रहा उधर जाएगा तो गुना करेगा तो क्या आ जाएगा, 3x - 18। अब देखिए x वालों को एक तरफ कर लेते हैं और
बिना एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो यह इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और यह इधर प्लस माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस होगा। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इधर यह प्लस होगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो 8 से यहाँ पे 24 काटिएगा तो 3 आएगा, यानी कि यहाँ से आपका जो x का मान निकल कर आ गया, x बराबर आपका क्या आ गया, तो x बराबर आपका जो है 3 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 3 जो कि दिया है, जो कि 3 जो है x का मान होगा। ठीक है, x के लिए किस मान का प्रयोग किया जाएगा, तो 3 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगर आप किसी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडी है। ठीक है, यदि दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी अधिक है, यदि दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी अधिक है तो दिव्या के पास कुल कितनी कैंडी है। ठीक है, दिव्या के पास कुल कितनी कैंडी है। ठीक है, देखिए दो यहाँ पे व्यक्ति हैं, दिव्या और कृति, और इन दोनों के पास टोटल 46 कैंडी है। 46 कैंडी है और बोल रहा है कि यदि दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी अधिक है, यानी कि अगर हम इस 10 कैंडी की बात न करें तो इन दोनों के, अगर इस 10 कैंडी जो अधिक है इसको हम हटा दें तो दोनों के पास जो संख्याएं होंगी वह बराबर बराबर होंगी। तो 46 में से अगर हम 10 घटा देते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। तो 36 को जब दो बराबर भाग में बांटिएगा तो कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दिव्या ले लेते हैं, दिव्या और एक कौन है, एक कृति है। ठीक है, तो इन दोनों के पास 36 36 18 18 जो है कैंडी हो गए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोला था कि यदि दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी अधिक है, तो देखिए दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी अधिक है तो यहाँ पे हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 ही। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि दिव्या के पास कुल कितनी कैंडी है, तो दिव्या के पास कुल कितनी कैंडी हो गई, तो 28 कैंडी हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, केवल दिमाग लगाना था। जब दो व्यक्ति के पास जो है कैंडी की संख्या कुछ दिया हो और उसमें से दिया हुआ एक के पास से है जो है दूसरे के पास 10 अधिक है, तो जो 10 अधिक है अगर उसको हम हटा देते हैं तो दोनों के पास जो है संख्याएं बराबर बराबर हो जाती हैं। बस वही हमने किया। टोटल 46 यहाँ पे कैंडी थी जिसमें से हम 10 कैंडी को हटा दिया तो टोटल 36 कैंडीज हो गई, और ये 36 कैंडीज जो है दोनों में बराबर बराबर होंगी। तो 2 से भाग दिए तो 18 18 दोनों के पास हो गई। अब देखिए एक्स्ट्रा में जो है दिव्या के पास कृति से 10 अधिक था तो 10 हम इसमें काउंट कर दिए और अधिक जोड़ दिया तो 28 हो गया, और हमें दिव्या के बारे में ही बताना था तो दिव्या का जो है 28 कैंडी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि नीचे दिखाए गए चित्र का विश्लेषण करें जिसमें DE समानांतर BC। तो ये देखिए DE जो है समानांतर है किसके, BC के समानांतर है, और अन्य विमाएँ AD बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। यह जो है AD है यह 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद BD बोल रहा है तो BD जो है यह 4 सेंटीमीटर दे रहा है। उसके बाद देखिए AE बोल रहा है, AE 4.4 सेंटीमीटर, AE यह जो है आपका 4.4 सेंटीमीटर है। और देखिए DE बराबर 6 सेंटीमीटर है। DE ये वाला लंबाई जो है DE यह कितना 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें बताना है कि BC की लंबाई क्या की गणना कीजिए। BC यह इसकी लंबाई हमें निकालना है कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए जब भी त्रिभुज एक दिया हो और उसमें जो है एक समानांतर एक रेखा खींचा होता है तो इसमें जो इसका जो एक शर्त होता है, इसमें क्या होता है, छोटी संख्या जो है, देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC। ठीक है, तो इसमें जो है जो संगत जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। यानी कि अगर छोटी त्रिभुज की बात करें तो ADE में जो आपका AD भुजा है वह ABC में आपके AB भुजा के बराबर होंगे। ठीक है, उसी तरह से छोटी त्रिभुज में यह जो DE है, DE जो है यह किसके अनुपात के बराबर हो गया, तो यह BC के, यह जो है BC DE बटा BC जो है यह दोनों का जो अनुपात है एक दूसरे के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो AD का आपका मान दिया है, AD का मान कितना दिया है, तो AD का मान आपका 3 दिया है, और AB का मान आपका यह 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इक्वल टू DE का मान कितना दिया है, 6 दिया है, और BC का मान हमें निकालना है तो BC के लिए x का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 दूना का 6 हो जाएगा और यह 7 उधर जाएगा तो गुना करेगा, तो यहाँ पे BC बराबर आपका जो है कितना हो जाएगा, 7 दूना का 14 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे आपका क्या निकल कर आ गया, तो x का मान आपका 14 निकल कर आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 14 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ पे हमारा 5 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोला है कि R और S ने समान अवधि के लिए क्रमशः
देखिए क्रमशः कितना 16 लाख कितना 1,65,000 रुपया और इधर जो है 1,95,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा जो है अर्जित लाभ में आर का हिस्सा 11,000 रुपया है तो दोनों द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। तो देखिए व्यवसाय यानी पार्टनरशिप में जो प्रश्न बनते हैं वह किस तरह से बनते हैं। तो देखिए उसमें जो पार्टनरशिप जितने पैसा लगाया जाता है तो वह मंथली लगाया गया है या सालाना लगाया गया है यह देखना होता है, ठीक है। अगर दोनों बराबर बराबर दिनों के लिए लगाया जाता है तो उनके जो व्यवसाय में जो लगाए गए पूंजी का जो अनुपात होता है सेम वही अनुपात उनके लाभ का अनुपात हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए यहाँ पे समय के लिए कोई भी जो समय नहीं बताया गया है कि कितना समय के लिए लगाया गया है। यानी जब भी आपको क्वेश्चन में समय नहीं बताया गया है तो उसमें आप समझिएगा कि उस जो दोनों जो है बराबर समय के लिए लगाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए आर यहाँ पे हो गया और यहाँ पे एस हो गया और यह जो आर कितना लगाए हैं तो 1,65,000 जो रुपये है इन्होंने लगाया है और एस जो है 1,95,000 रुपये को लगाया है। अब इनका रियल अनुपात निकाल लीजिएगा तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे जो आपका इसको काटेगा तो 5 3 15 और 5 3 15 यह 33 हो गया और इसको काटेगा तो 5 3 15 और 5 7 5 9 45 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको और काटिएगा तो 3 से काटिएगा तो 11 3 का 33 और यह हो जाएगा आपका 33 यानी 11:3 के अनुपात में जो है इन दोनों ने अपने पैसे को निवेश किया है और इन दोनों ने जो है बराबर समय के लिए निवेश किया है। इसलिए जो भी इससे निवेश किए गए से जो भी धन की प्राप्ति होगी उन दोनों के बीचों में बराबर हिस्सा में बांटा जाएगा। यानी 11 अनुपात बराबर देखिए यहाँ पे 11 जो लाभ यही जो है हिस्सा जो है यही अनुपात जो है यह उनके लाभ के बराबर अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि आर का जो हिस्सा में कितना रुपया लाभ होता है तो 11,000 यानी 11 अनुपात बराबर आपका जो है 11,000 दिया है। तो इसको जब आप काटेगा तो एक अनुपात का मान कितना निकल कर आएगा 1,000 निकल कर आएगा। हमें यहाँ पे बताना है कि दोनों के द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा यानी कि एक अनुपात का यहाँ पे मान निकल कर आ गया 1,000। तो आप दोनों के बीच में कितना का लाभ हो रहा है तो 11 और 13 इन दोनों को मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 गुना 1,000 करिएगा तो आपका जो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा कितना आ जाएगा 24,000 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो है देखिए किस ऑप्शन में दिया है 24,000 रुपया, तो 24,000 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24,000 रुपया, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि संख्याएं 12 संख्याएं का औसत जो है कितना है 35 है और यदि 4 संख्याएं 20 27 15 और यहाँ पे 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो देखिए एवरेज से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा इन दोनों के योग निकाल लीजिएगा। तो 12 संख्याओं का औसत 35 है तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा तो उसके लिए इनमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो 12 × 35 की जगह तो कितना आएगा तो 35 दूना का 70 और 35 से कम 35 0 7 5 12 का 2 हासिल 1 420। तो इन दोनों का योग जो है 420 हो जाएगा। देखिए यानी कहने का मतलब है कि 12 संख्याओं का औसत अगर 35 है तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 420 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 संख्याएं दिया गया है और इन चारों संख्याओं का क्या कीजिएगा योग निकाल कर इसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है। तो योग निकालने के योग निकालिए, अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 7 7 7 5 कितना हो जाएगा 12 12 9 21 का 1 हासिल कितना 2 अब 2 और 2 4 4 1 5 5 या 2 7 7 और 2 कितना होगा 7 2 9 यानी कि 91 जो है इन दोनों का चारों का योग हो रहा है, ठीक है। तो चारों संख्याओं को अगर हम घटा देते हैं इसमें से -4 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 8 आ जाएगा और इसमें से इन दोनों का योग जो है 91 है। अगर घटाइएगा तो यह कितना आएगा तो देखिए यहाँ पे 9 आएगा और इसमें से यहाँ पे 11 में से 9 गए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा। अब देखिए अब 8 संख्याएं बच गई और यहाँ पे 329 जो है इनका योग बच गया। तो अब इनका औसत निकालने के लिए क्या कीजिएगा तो इनका औसत निकालने के लिए सिंपली क्या कीजिएगा 329 में आपको 8 से भाग दे दीजिएगा। तो 8 3 × 24 और 8 चौक का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और यहाँ पे 9 बच गया तो 8 एकम 8 पॉइंट होगा और एक 0 बैठेगा फिर यहाँ पे 1 आएगा और ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो देखिए 41.1 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 41.125, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 8 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 20% वार्षिक दर पर 3,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है। और साधारण ब्याज और
चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर हमें बताना है, कितने रुपये का अंतर होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक आता है जिसको हम मल्टीप्लाई फैक्टर कहते हैं। 2 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए जो मल्टीप्लाई फैक्टर होता है कितना होता है, 2:1 होता है। और 3 साल के लिए जो मल्टीप्लाई फैक्टर होता है 3:1 होता है। ठीक है, 3:1 होता है। तो देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई फैक्टर चलता है। देखिए इसका यूज कैसे करते हैं हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में, तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 वर्ष के लिए बात कहा गया है और यहाँ पे जो 20% होता है तो 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। ठीक है, और इसी का प्रयोग करके हम बनाएंगे। देखिए मूलधन जो है आपका कितना है, 3000 रुपया है। तो मूलधन को सिंपली हम क्या करेंगे, 3000 रुपया लिख देंगे और इसमें जो है इस परसेंट से भाग दिया जाता है, गुना किया जाता है, सॉरी गुना किया, तो इसमें गुना किया जाएगा तो कितना आएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 00 यानी कि 600 यहाँ पे संख्याएं आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसे 600 को यहाँ पे हम उतारते हैं और इसको जो है पुनः हम परसेंट से भाग देते हैं, गुना करते हैं, सॉरी। तो यहाँ से करिएगा तो यह कितना जाएगा, 12×5 = 60, यहाँ पे 0 आएगा तो यह 120 हो गया। ठीक है, और फिर 3 बार हम करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 वर्ष बोला है तो इसको 3 बार इसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। तो 120 में से 20 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो 5 से करिएगा तो 5 दूना का 10 और 5 चौका 20, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस अनुपात का प्रयोग अब हमें करना है। तो इसमें बोला है कि 3:1 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कीजिएगा। तो इसमें जो होता है यह होता है हमारा यह साधारण ब्याज होता है। इसके ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है और सबको जोड़िएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो हमें निकालना है इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, तो ये इधर ऊपर आपका साधारण ब्याज हो गया और नीचे सब मिलाकर आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और इन दोनों के बीच का अंतर ये इतना ही होता है, इन दोनों के बीच का अंतर इतना होता है। तो बस अब इसको जोड़ लीजिए तो बढ़ती है कितना हो जाएगा, 36 360 हो जाएगा और यहाँ पे 24 से कम 24 होता है तो यहाँ पे 24 जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो 4 और 6 2 कितना 8 और 3। ठीक है, तो 384 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 384 जो होगा इन दोनों के, इनके बीच में जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर कितना होगा, तो 384 रुपया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 9 नंबर देखिए प्रश्न, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पंखा 37.5% की छूट पर बेचा जाता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य 720 रुपया है तो पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 37.5% जो है इसको अगर हम फ्रैक्शन में, देखिए जब भी आप परसेंट का सवाल बनाइएगा तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू से बनाइएगा। ठीक है, अगर हम 37.5% को फ्रैक्शन में तुरेंगे मतलब इसको कैसे तुर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 37.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 37.5 को हम यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू जब आप इसको तोड़िएगा बट्टा में 100 करके तोड़िएगा तो यह जो निकल कर आएगा 3/8 आएगा। ठीक है, 3/8 आएगा। और जब भी फ्रैक्शन में होता है तो नीचे वाली जो संख्याएं होती है यह आपका क्रय मूल्य होता है या फिर अंकित मूल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य का बात कहा गया है तो छूट जो होता है अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो यहाँ पे जो 8 जो है आपका MP हो जाएगा और यह जो 3 है आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, छूट हो जाएगा। तो देखिए जब भी आप MP पर डिस्काउंट देते हैं तो आपका क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है। यानी कि 8 अगर आपका अंकित मूल्य है तो 3 का छूट दीजिएगा तो 5 जो हो जाएगा यह आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है अंकित मूल्य 7200 रुपया है, तो यानी कि MP बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7200। तो 7200 तो यहाँ से एक का वैल्यू निकालिएगा, 8 बराबर 7200 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, कितना है 8 9 72। ठीक है, 900 रुपया हो जाएगा। 900 रुपया हो गया तो यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 5 में 900 से गुना कर दीजिएगा। तो 5 में 9 से गुना कीजिएगा तो 5 9 कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। ठीक है, तो 4500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 4500 रुपये का उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 10 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि उनमें 16 पुरुष और शामिल हो जाते हैं तो सड़क की मरम्मत कितने दिनों में की जा सकती है। तो देखिए MDH का सवाल है, MD से बना सकते हैं हम MD, M मतलब पुरुष, D माने दिन और जो काम हो यहाँ पर नीचे वर्क होता है। ठीक है, इस और यहाँ पे M2 and D2/W2। तो इस सूत्र से हम इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो आपका देखिए पहला में कितना है, 24 पुरुष है और काम कितने दिन में हो रहा है, 50 दिन में हो रहा है। और काम क्या हो रहा है, तो काम कुछ नहीं, काम को हम 1 के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगर हम M2 की बात करें तो M2 में 16 पुरुष देखिए बोला है कि 16 उनमें यदि उनमें 16 पुरुष और शामिल हो जाए तो 24 पहले से थे और 16 शामिल होंगे तो कितना हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई हमें निकालना है कितने दिनों में काम होगा और एक काम ही उसी काम को करना है, ठीक है। तो एक से तो एक कैंसिल हो जाएगा, इसको हमें कोई बहस ही नहीं है। अब इस यहाँ पे काटेगा तो एक सोना से यह एक सोना कट जाएगा और 4 से इसको काटेगा तो 4 छक्का 24 और 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका जो दिन निकल कर आ जाएगा कितना 30 दिन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो काम 24 लोग 50 दिनों में करते थे अगर 16 आदमी उससे मिल जाते हैं तो वह 16 आदमी मिलकर 40 आदमी हो जाएंगे और उसी काम को जो है 40 आदमी जो है 30 दिनों में कर देंगे। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा 30 दिन, ठीक है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।